लेक्चर कॉमर्स +1 अकाउंटेंसी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे जर्नल से लेजर कैसे बनाना, डिफरेंट अकाउंट्स कैसे बनाना, ये आज हम सीखेंगे। आज का टॉपिक हमारा ये है। हमारे पास एक क्वेश्चन है। आप जितने स्टूडेंट इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं सभी की कॉपी पे जर्नल का जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो मुझे लगता है सभी की कॉपी पे होगा, और हम देखेंगे कि हम कैसे कौन सा अकाउंट पहले बनाते हैं, कैसे हम देखेंगे। और अकाउंट का जो एक फॉर्मेट है वो सभी को आपको पता है कि अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहता है। टी शेप्ड रहता है। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर एंड जर्नल फोलियो। मेरे से लाइन अच्छी नहीं लगती। जर्नल फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। क्वेश्चन आपके पास है, जर्नल एंट्रीज आपके पास है। आपने एक एक जर्नल एंट्री को देखना है। फर्स्ट से स्टार्ट करना है। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो आपको जो सबसे पहला अकाउंट दिखता है, जैसे क्वेश्चन है स्टार्टेड विद बिजनेस विद कैश। आप सबके पास क्वेश्चन सॉल्व है, मेरे पास बुक ही है, मैं उसी से ही देखती जाऊंगी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसमें जर्नल एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो देखेंगे सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे जो सबसे ऊपर है, वो अकाउंट है कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट, और पूरे क्वेश्चन में जहां भी आपको कैश दिखता है, जहां भी आपको कैश दिखता है, कैश रिसीव्ड है या कैश पेड है, उन सभी से हमने क्या करना है, कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। हर एंट्री में ढूंढ के कैश को हमने हर एंट्री में ढूंढ के हमने उसकी पोस्टिंग करनी है कैश अकाउंट में। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। फर्स्ट उसमें हमने फर्स्ट एंट्री में किया है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश को हमने डेबिट किया है, तो डेट हमने ध्यान में रखनी है 1 जुलाई 2010, जो भी है। कैश को डेबिट किया है तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी। तो पोस्टिंग में जो पर्टिकुलर में वर्ड लिखा जाता है, अकाउंट का नेम जो पर्टिकुलर में लिखा जाता है, कैश के ऑपोजिट जो होता है वो लिखना होता है। कैश यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री को छोड़कर, कभी भी ऐसी कॉन्ट्रा एंट्री अपने कैश बुक में देखी है, उसको छोड़ के कैश कभी भी जो अकाउंट बन रहा है उसका कभी भी इस पर्टिकुलर में नेम नहीं आता। तो हम देखेंगे कैश अकाउंट है टू कैपिटल, अमाउंट इज 10,000, यहां 10,000 हमने लिखना है। सेकंड में देखना है, हमने ढूंढना है कहां कहां हमें कैश आ रहा है, कहां जा रहा है, और किस किस एंट्री में कैश है। सेकंड एंट्री में कैश परचेजेज है, तो जर्नल एंट्री आपके सामने है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकंड में 2 जुलाई में कैश को हमने क्या किया है, पेमेंट की है, क्रेडिट किया है, कैश गोज आउट, कैश पेमेंट हुई है। तो क्या आएगी उसकी पोस्टिंग, बाय, क्या आएगी, बाय परचेजेस। तो अमाउंट है हमारे पास 5,000।
कैश अकाउंट कैश बुक की तरह ही होता है, बिल्कुल वही है, लेकिन ये लेजर का पार्ट है। वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, वो कैश बुक सब्सिडरी बुक थी, लेकिन चीज वही है बिल्कुल। इधर देखना, आपने रिसिप्ट हुई, यहाँ पेमेंट हुई, परचेजेस आई तो पेमेंट हुई, यहाँ पे कैश आया बिजनेस में तो टू कैपिटल। थर्ड, अब कैश में हम ढूंढते हैं थर्ड, उसमें सोल्ड गुड्स टू रिसीव, इसमें कैश नहीं है। रिसीव्ड कमीशन, इसमें जरूर कैश आपको दिख रहा होगा। इसकी एंट्री क्या बनी थी? रिसीव्ड कमीशन। क्या एंट्री है? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। तो कैश आपको दिख रहा है, तो क्या इसमें पोस्टिंग होगी? 5 जुलाई में टू कमीशन। टू कमीशन रिसीव्ड भी लिख सकते हैं ऐसा। टू कमीशन रिसीव्ड कितनी आई? 100 रुपीज, तो 100 हम यहां लिखेंगे। नेक्स्ट, पेड टेलीफोन बिल बाय, डेट है, डेट मुझे वहां से बताते जाओ, बार बार मुझे बुक की तरफ मुड़ना पड़ता है। 8 को बाय कौन सा बिल दिया है? टेलीफोन बिल, बाय टेलीफोन बिल अमाउंट 250। मुझे बताते जाया करो बेटा, मैं बार बार ना मुड़ू। जहां भी आपको कैश दिखता है, अब यहां पे 10th को डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गोज आउट। डेट है 10th, बाय बैंक, बाय बैंक कैश अकाउंट बना रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय बैंक अमाउंट इज 1000। नेक्स्ट, बस कैश ढूंढो, नेक्स्ट आप बोलते जाओ। 12th को कैश परचेजेस है, गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश को क्रेडिट किया है तो बाय परचेजेस अमाउंट 1000। डेट 12th जुलाई। नेक्स्ट, पेड ऑक्ट्रॉय एंड कार्टेज, 12th को ऑक्ट्रॉय एंड कार्टेज पे की बाय, पेमेंट है, पेमेंट साइड कैश अकाउंट है, इस सब पेमेंट्स है, इस तरफ सारी रिसीट्स है। जैसे कैश बुक बनाई थी वैसा ही है, ऐसे भी डायरेक्ट भी है। सोच लो कि मैं कैश बुक बना रही हूं, बाय ऑक्ट्रॉय अमाउंट 50 रुपीज, बाय ऑक्ट्रॉय एंड कुछ और भी था, एंड कार्टेज। नेक्स्ट, goods sold to Jen and Son, no cash is involved in this transaction। 17 sold good to Jen and Son and sold good to Mayank, इसमें भी कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गुड्स रिटर्न बाय मयंक, कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गुड परचेज गुड्स फ्रॉम अक्षय, कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गुड्स रिटर्न टू अक्षय, इसमें भी कैश नहीं है। इश्यूड ए चेक टू अभय अक्षय, इसमें भी कैश का नहीं है, इसकी एंट्री है इश्यूड ए चेक टू अक्षय, अक्षय को चेक दिया, अक्षय अकाउंट डेबिट टू बैंक, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, यहां जरूर कैश है। 30th को ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बाय ड्रॉइंग अमाउंट 1000। अब देखेंगे, अब एक चीज जो मैं अभी बताने जा रही हूं उसको ध्यान में सभी बच्चे रखेंगे। जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं, जितने रियल अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल और रियल अकाउंट को हम बैलेंस करते हैं।
सभी नॉमिनल अकाउंट्स को हम ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बता देती हूं किस किस को आपने बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब होता है टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी जिसमें निकलता है, और दूसरा जो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है वो टू बैलेंस सीडी या बाय बैलेंस सीडी में कुछ नहीं आके सीधे लिखते हैं टू ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट और बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट में होता है, जैसे सैलरी है, वेजेस है, ऑक्ट्रॉय एंड कार्टेज है, और कौन सी है, परचेज अकाउंट है, सेल अकाउंट है, सेल रिटर्न अकाउंट है, परचेज रिटर्न अकाउंट है। ये सभी जितने भी हैं रियल अकाउंट में, ये स्टॉक से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स है, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इसको लेके और साथ में जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी इनकम्स हैं, जितने भी गेन्स हैं, उनको हम कहाँ करते हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जिस तरफ भी बैलेंस आए, जिस साइड की भी, जो भी साइड छोटी हो, जैसे मान लो ये साइड है, क्रेडिट साइड छोटी है, डेबिट साइड बड़ी है, तो हम लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, या फिर अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम है तो लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा हम लिखेंगे। समझ आई? हाँ, जैसे कैश अकाउंट ये हमारी एसेट होती है, कैश एसेट होती है, तो इसको बैलेंस करना है तो हम देखेंगे बैलेंस कैसे करना है। बड़ी साइड यही दिख रही है 10,100, 10,100, और अब इसका टोटल करेंगे, ये आया 5, 6, 7, 8, 8,300। 10,100 माइनस 8,300, 0081, 1800 का बैलेंस आया 30th जुलाई 2010 बाय बैलेंस सीडी 1800। इसको इधर लेके आएंगे टू बैलेंस बीडी 1800। ये यहां पे हमने आके इस लेजर को, इस कैश अकाउंट को यहां पे छोड़ देना है। और देखो इसका कौन सा बैलेंस आया, कैश का कौन सा बैलेंस आया, कौन सा बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस आया। दिख रहा है ना डेबिट बैलेंस? यस मैम। डेबिट बैलेंस आया। और जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, मैं साथ साथ ही बताती जाऊंगी। मान लो ये ट्रायल बैलेंस है, यही होता है, ये डेबिट अमाउंट आते हैं, इधर क्रेडिट आते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो इसमें कैश का कौन सा आया, कैश अकाउंट, डेबिट कॉलम में ये बैलेंस लिख देना है। ऐसे ही ट्रायल बैलेंस बनता है। सभी लेजर के बैलेंसेस निकालने हैं, चाहे नॉमिनल अकाउंट है, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी तब भी पता चल जाता है किसका डेबिट, सभी एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होगा, सभी इनकम का क्रेडिट बैलेंस होगा, सभी लॉसेस का डेबिट बैलेंस होगा, सभी गेन्स का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो वो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी का हमेशा इधर बैलेंस आएगा, और रेंट रिसीव्ड का हमेशा इधर बैलेंस आएगा। ये मैं वैसे एग्जांपल से बता रही हूं। फिलहाल तो हमारे पास ये कैश का ही है, ये नहीं है, ये ऐसी आइटम्स आएंगी अभी। तो हम पहला अकाउंट हमारा बना कैश अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट, कैश के नीचे जो अकाउंट, मतलब एक एक को पकड़ते जाना है, हमने एक एक को पकड़ते जाना है। तो कैश के नीचे कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, कैश के नीचे कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। यस। परचेज अकाउंट को कहां ट्रांसफर करना है, बाय, इसका यहां पे 8,000 लिखेंगे, बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। एक बार मैं दोबारा क्लियरली लिखती हूं, पर्सनल अकाउंट
रियल अकाउंट, इनको हम बैलेंस करते हैं तो कुछ में तो टू बैलेंस सीडी आता है, कुछ में बाय बैलेंस सीडी आएगा। ठीक है जी। ट्रांसफर करना है, चाहे डेबिट साइड, अगर डेबिट साइड में होगा, क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। अगर डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो बाय बैलेंस सीडी, ऐसे करते हैं। पर्सनल और रियल अकाउंट, पर्सनल में कौन सा आया, जैसे कैपिटल है, बैंक है, राम है, मोहन है, राम कुमार एंड ब्रदर्स है, एबीसी लिमिटेड है, कुछ भी है। ठीक है। रियल अकाउंट में मशीनरी है, लैंड है, फर्नीचर है, जितने भी कैश है, इनको भी रियल अकाउंट का हमेशा हमेशा कौन सा बैलेंस निकलता है, डेबिट बैलेंस में निकलता है। या तो मशीनरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, या उसका कुछ पार्ट बचेगा, या कैश सारा खर्च हो जाएगा, या कुछ बच जाएगा, तो हमेशा इसका डेबिट साइड ही बड़ी होती है। तो ये आता है बाय बैलेंस सीडी, और फिर इधर आ जाती है टू बैलेंस बीडी। ये तो हुआ पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। अब आएंगे हम नॉमिनल अकाउंट। एक बार दोबारा से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कुछ भी गड़बड़ की तो आपका क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। परचेज और सेल रिटर्न का दोनों का डेबिट बैलेंस होता है। सेल का क्रेडिट, सेल रिटर्न का डेबिट, परचेज का डेबिट, सेल रिटर्न का डेबिट। सेल और परचेज रिटर्न का दोनों का क्रेडिट बैलेंस होगा, ये अकाउंट जब आप मेंटेन करेंगे। परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये कहां किस अकाउंट में कहां पे ट्रांसफर होते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी है किसमें ट्रांसफर होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। जैसे कैरियज इनवर्ड, कैरियज इनवर्ड होता है माल को जब हम परचेज करते हैं तो उस वक्त जो ढुलाई देते हैं। कैरियज आउटवर्ड, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी होता है। कैरियज आउटवर्ड होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना या गोडाउन्स तक लेके जाना, जो कैरियज लगता है वो कैरियज आउटवर्ड होता है। तो ये किस में ट्रांसफर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में। मजदूरों को जो वेजेस दी जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में। कोल एंड फ्यूल, कोल एंड फ्यूल मतलब मशीनें जो अंदर फैक्ट्री के अंदर उनको कोयला और उनके लिए जो ईंधन लगता है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस से रिलेटेड, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको देखते देखते पता चल जाएगा। देखते देखते हम, जैसे सैलरी है, सिंपल सैलरी है, तो वो एम्प्लॉयज को दी जाती है, और वो भी जो ऑफिस के एम्प्लॉय जो फैक्ट्री के अंदर होते हैं उनको वेजेस होती है। तो आपको पता लग जाएगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस जो भी है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। और सेल से रिलेटेड जैसे एडवर्टाइजमेंट है, सेलिंग मैन जो है, सेल्समैन सैलरी है, डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन है, ये जो भी होते हैं ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर होते हैं। तो यहां हम परचेज अकाउंट बना रहे थे, तो परचेज अकाउंट में
हमने उसका ट्रांसफर कर दिया बैलेंस, किसको? परचेज अकाउंट का ट्रांसफर किया हमने, किसको? ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट जो हमें दिख रहा है, देखो कैश का बन गया, कैपिटल का बन गया, कैश फिर आया था उसका बन चुका है, परचेजेस का हमने बना दिया, उसके बाद रिशव का बना दिया। अब सेल्स अकाउंट बनाना है, सेल अकाउंट बनाना है, सेल अकाउंट बनाते हैं। सेल अकाउंट, डेट, इधर डेट लिख लेते हैं। सेल अकाउंट में फोर्थ को अकाउंट ऑफ रिशव डेबिट टू सेल, तो क्या पोस्टिंग होगी? बोलो फटाफट, पोस्टिंग बोलेंगे। मैम बाय अकाउंट ऑफ रिशव। बाय अकाउंट ऑफ रिशव, अमाउंट 1000। 1000। नेक्स्ट सेल को ढूंढो, सेल को ढूंढो, जहां जहां सेल दिखती है। सोल्ड गुड्स टू जैन एंड सन्स 17th। बाय अकाउंट ऑफ जैन एंड सन। बाय जैन एंड सन्स, अमाउंट 1000। 1000। और सेल ढूंढो, सेल सेल सेल। सोल्ड गुड्स टू मयंक 18th को, बाय मयंक, अमाउंट 1000। 1000। और कुछ ढूंढो सेल से रिलेटेड, पीछे कोई? बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, इसको बैलेंस करेंगे। 3000, 3000, क्या लिखेंगे इधर? टू, बोलो, टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नो ट्रेड, मैंने से लिखा था परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। टू ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट 3000। गलत, इधर डेट के नीचे लिख दिया 3000, और इसको डबल लाइन से क्लोज करते। अच्छा, ऋषभ का बना रहे थे, ऋषभ का भी पूरा बना ही नहीं था। ऋषभ का अकाउंट ऊपर बन रहा था, तो ऋषभ डेबिट टू सेल था, टू सेल अमाउंट 1000। और ऋषभ को ढूंढे नीचे तक, ऋषभ 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 दिख रहा है, दिख रहा है? नहीं दिखा? बस ऋषभ नहीं है ना? और नो मैम। इसको क्लोज करेंगे। 1000, इनको बैलेंस करना होता है। 1000 बाय बैलेंस, सीडी पर्सनल अकाउंट है 1000, टू बैलेंस बीडी 1000। नेक्स्ट अकाउंट कमीशन का अकाउंट बनेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, अब कमीशन अकाउंट बनेगा। एक दो अकाउंट बनाने के बाद बाकी आप बनाएंगे। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन था, तो बाय कैश, डेट कितनी है? बाय कैश 100। अब बताओ ये कमीशन किस में ट्रांसफर होगी? अब बताओ। टू ट्रांसफर्ड टू किसमें? टू ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फैक्ट्री का रिलेटेड थोड़ा लग रही है कमीशन, ये तो बेचने से रिलेटेड लग रही है। कमीशन कब मिलती है? जब हम माल बेचते हैं। हम इतना माल बेचेंगे, बदले में हमें कमीशन चाहिए, ठीक है, कमीशन देते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होती है। उसके बाद
कमीशन के बाद टेलीफोन बिल, देखो ये टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा बैलेंस निकला, कौन सा बैलेंस निकला, ये कौन सी साइड बड़ी थी, क्रेडिट। क्रेडिट, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस है। वो मैंने वो ट्रायल बैलेंस मिटा दिया। यहाँ कमीशन रिसीव्ड, रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे 100 रुपीज यहाँ आएंगे। सेल का क्या था, सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल का क्रेडिट साइड बड़ी थी ना, और यहाँ टू ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट 3000 इधर आएगी। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, दिख रहा होगा आपको, परचेज अकाउंट ये डेबिट बैलेंस होता है। बाय ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट 8000 इधर आएगा। ये ट्रायल बैलेंस ऐसे बनते हैं। सभी अकाउंट्स के जो बैलेंसेस का जो इन सब का निचोड़ जो है, समरी जो है, वो किस में जाती है, ट्रायल बैलेंस में। देखो जर्नल सबसे बड़ी, जर्नल के तो खूब पेज भरते, उससे छोटा रूप लेजर, और उससे छोटा एक पेज पे ट्रायल बैलेंस सारा इकट्ठा हो जाता है, एक पेज पे सारे बैलेंसेस इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बनाती हूं एक टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल अकाउंट बनाते हैं। टेलीफोन बिल अकाउंट क्या किया है इसमें, टेलीफोन बिल में क्या एंट्री बनती है, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्या आएगा, 8 कैश टू कैश डेबिट है ना, एक्सपेंस है, डेबिट होता है, तो टू कैश, डेबिट साइड में टू कैश। कितना टेलीफोन बिल किया, 250 शायद। टेलीफोन बिल का और कुछ नहीं होगा। अब ट्रांसफर करो, बाय ट्रांसफर टू ऑफिस में लगा है, बाय ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 250। ऐसे करके आपने सारे अकाउंट्स मेंटेन करने, और फिर उसको साथ के साथ एक पेज पे ट्रायल बैलेंस में डालते जाना। ये कौन सा बैलेंस निकला, कौन सा बैलेंस निकला, कौन सी साइड बड़ी थी, डेबिट, तो ये डेबिट बैलेंस। तो यहाँ टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट बैलेंस, तो ये 250 डेबिट साइड में चली जाएगी। ऐसे ही सारे अकाउंट्स आपने मेंटेन करने हैं। तो मुझे लगता है हमें बनाना कैसे होते हैं लेजर, वो सभी को, बच्चों को आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं आज इस क्लास को यहीं छोड़ती हूँ। तो आपने सारा